Hello everyone, I'm Rimple K. Grover from the Numero Stars family. तो आज बात करेंगे हम नवंबर मंथ के बारे में, कैसा रहेगा नवंबर फॉर ऑल द पीपल हुज बर्थडे फॉल फ्रॉम 1 to 9. एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ द पीपल जिनका भी बर्थडे या एनिवर्सरीज आ रहे हैं इस महीने. स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज, उनके लिए भी ये मंथ बहुत लकी रहता है नवंबर, क्योंकि इसमें आपको दिखते हैं 2 1s यानी कि 2 सूर्य, और हम इसको तभी बोलते हैं मास्टर नंबर. अब जिनके भी बर्थडे या एनिवर्सरीज वो तो है लकी. क्यों? क्योंकि इस महीने बहुत सारे सेलिब्रिटी के हम देखते हैं बर्थडेज या एनिवर्सरीज भी फॉल कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, कमल हासन, विराट कोहली, इन सब के बर्थडे इसी मंथ आते हैं. तो अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले जिनका बर्थडे आता है 1, 10, 19 या 28 को, उनके लिए नवंबर मंथ कैसा है. तो नंबर 1 के बारे में मैं बता रही थी आपको कैसे ये इम्पैक्ट होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर, जिसका खुद का अपना जो डिजिट होता है वो होता है डबल 1 यानी कि मास्टर नंबर. तो ऑल द सनबॉर्न पीपल, सनबॉर्न सोल्स, उनका भी 1 विद नवंबर का डबल 1. तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 1s इनकी लाइफ में हो रहे हैं 3 times फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ. तो क्या देखेंगे ये लोग, देखेंगे सडनली इनकी लाइफ में सूर्य की जो प्रधानता है वो बहुत बढ़ गई है. तो जब सूर्य किसी की लाइफ में बढ़ता है, और हम इसको वैदिक न्यूमरोलॉजी में कहते हैं सूर्य यहाँ पे बिगड़ गया है, यानी कि वो यहाँ देखा इनको नेगेटिव रिजल्ट्स. दैट मीन्स दे विल फेस मेनी कंफ्यूजन्स इन देयर लाइफ. They will face what to do, what not to do, no clarity in their decision making. तो इसलिए इस पीरियड को हम बोलते हैं नवंबर के मंथ को प्लीज वेट एंड वॉच, हैव पेशेंस. आप देखेंगे महीने के 15 तारीख तक तो काफ़ी हद तक कंफ्यूजन्स और क्लैरिटी नहीं दिख रही है आपके डिसीजंस में, आपके प्रोफेशन में, आपके हाउस में. लेकिन 15 दिन के बाद अचानक कुछ चीज़ें आपको बैलेंस होती हुई नजर आएंगी, यानी कि लाइफ थोड़ी बहुत स्टेबल हो जाएगी, थोड़े स्ट्रगल्स कम हो जाएंगे, थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि नवंबर मंथ आपके लिए एक प्रेपरेशन है फॉर योर ग्रैंड फ्यूचर अहेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर एंड द नेक्स्ट ईयर. तो अब हम बात करेंगे ऑल दोज पीपल हु आर बोर्न ऑन 2, 11, 20 एंड 29, उनके लिए कैसे रहेगा ये नवंबर का महीना. तो आप देख रहे हैं नवंबर का जो डिजिट है वो है 1 1, यानी कि अगर आप उसको ऐड करेंगे तो वो भी बन रहा है 2. और जो 2 नंबर के पीपल हैं उनके लिए इसमें क्या है, यहाँ पर मून बिगड़ नहीं रहा इन लोगों के लिए, यहाँ पर मून बैलेंस हो रहा है, क्योंकि एक तरफ भी 2 है और 11 का भी 2 बन रहा है. लेकिन इनके जो इमोशंस हैं उनमें तो काफी हद तक उतार चढ़ाव दिख रहा है मुझे, जैसे कभी इमोशनली अप हो जाएंगे, कभी इमोशनली डाउन हो जाएंगे ये लोग इस महीने. इनको इसी चीज पे अपना कंट्रोल करना है कि अगर इनकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं जो इनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो इन्हें कोशिश करना है कि ये थोड़ा मेडिटेशन करके, थोड़ा अच्छा म्यूजिक सुन के या कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस सुन के अपने आप को बैलेंस और काम रखें. और जब नवंबर का महीना अराउंड 15-16 को पहुंचेगा, उसके बाद ये अपनी लाइफ में काफी हद तक इमोशनल बैलेंस अपने आप देखने लग जाएंगे, क्योंकि मून की पावर तब हो जाएगी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग. और ये लोग खुद भी 2 नंबर हैं, तो काफी हद तक रेजोनेट करेंगे विद द इमोशनल बैलेंस. अब इनके लिए एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट टिप है वो है इस महीने दे शुड कीप देयर काम एंड पीस and flow. This is the month of flow. Liquid cash flow, their emotionals flow, emotionally how they'll be, adjusting into all the situations that are coming. Flow में रहे, मतलब चलते चले, काम रहे, कि ये वाला महीना इनको आगे चल के काफ़ी हद तक दिसंबर ऑनवर्ड्स बहुत बेनिफिट देगा in all the fields related to health, relationship, career and money. अब हम बात करते हैं अगले नंबर के बारे में जो है 3, यानी कि नंबर 3 पीपल हु आर बोर्न ऑन 3, 12, 21 और 30. सो नंबर 3 वालों के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना, आइए मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ.
सबसे पहले तो आप देखते हैं जो 3 नंबर है वो रूल होता है हमारे बृहस्पति प्लैनेट से, यानी कि जुपिटर प्लैनेट से। और ये जो प्लैनेट है ये रूल होता है वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी से, एंड दिस इज अ ग्रोथ प्लैनेट। 3 नंबर मतलब ग्रोथ का प्लैनेट है। तो इस महीने आप देख सकते हैं आपकी नॉलेज में ग्रोथ आ रही है, आपकी विजडम में ग्रोथ आ रही है, आपके जो करियर में कहीं अगर रुकावट आ रही थी तो वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहा है। आपकी प्रमोशंस हो रही हैं इस महीने। अगर आप कहीं बिजनेस कर रहे हैं तो वो काफ़ी हद तक एनहांस हो रहा है, ग्रो हो रहा है। और इस महीने की जो पंच लाइन है ना वो है टू ग्रो विद अबंडेंस एंड क्लैरिटी। क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है इस महीने आपको अपने थॉट्स और विचारों में रखने के लिए, क्योंकि क्लैरिटी ही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। और जुपिटर हमारे को क्या देके जाएंगे, वो देके जाएंगे काफ़ी हद तक नॉलेज एंड विजडम। तो जितना आप अपनी नॉलेज और विजडम का यूज़ करेंगे, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हो गए, चाहे वो आपका करियर हो गया, चाहे वो आपकी ग्रोथ हो गई, वहाँ आप पाएंगे प्रोग्रेस। रिलेशनशिप्स में कैसे आप यूज़ करेंगे अपनी अबंडेंस को, वहाँ पर आप दिल अपना बड़ा रखें। अगर आपसे कोई कुछ मांग रहा है तो कुछ चाह रहा है कि आप उसके लिए करें, तो थोड़ा ग्रैटिट्यूड में रहें इस महीने। ग्रैटिट्यूड को लेकर चले, थैंक्स गिविंग को लेकर चले, फॉरगिवनेस को लेकर चले, तो आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप्स भी इस महीने काफ़ी हद तक बेहतर हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले नंबर 4 के बारे में। जो भी 4, 13, 22 या 31 को पैदा हुए हैं उनके लिए नवंबर का महीना कैसा रहे। जो भी लोग पैदा हुए हैं 4 तारीख को, अब इनको कौन रूल करता है प्लैनेट? इनको रूल करते हैं राहु महाराज। और राहु को हम बोलते हैं रॉबिन हुड, यानी कि वो अपनी मनवाता है और किसी की नहीं सुनता है। लेकिन क्योंकि ये महीना है नवंबर का, जो कि एक मास्टर नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे ये लोग ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स अपनी फेस करते हुए देखेंगे। जैसे बॉस को कुछ चाहिए और ये लोग एज यूजुअल जो सुनते नहीं है किसी की, ये लोग अपनी कुछ बात कर रहे होंगे। लेकिन यहीं पर एक पंच लाइन, इन्हें इस महीने यूनिवर्स की कॉलिंग को सुनना है। यूनिवर्स की कॉलिंग कहाँ से आ रही है? इनको आ रही है इनके जो सामने लोग हैं, चाहे वो इनके बॉस हैं, चाहे वो इनके अपर मैनेजर्स हैं, या इनके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं, अगर वो लोग भी इन्हें कुछ राय दे रहे हैं या कह रहे हैं नहीं ऐसे चलो लाइफ में, तो अगर ये इस महीने फॉलो करेंगे तो देखेंगे कैसे एंड होते हुए नवंबर में इनको यूनिवर्स ने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए। इसलिए इस महीने प्लीज अपने इनर वॉइस सुने, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो, और एक और जो सिंपली एक मंत्रा कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये लोग जैसे ही सुबह सबसे पहले चांट करेंगे तो अपनी लाइफ में 4 नंबर वाले लोग काफ़ी हद तक बैलेंस को देख पाएंगे, चाहे वो उनका करियर हो, चाहे वो उनके रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो उनकी ग्रोथ हो, या इनके मनी रिलेटेड फील्ड्स। तो 4 नंबर वालों को सबसे ज़्यादा मैं यही राय दूंगी, अपनी इनर वॉइस को सुने और फिर देखें कैसे अच्छे रिजल्ट इनको नवंबर में मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। जो भी लोग 5, 14 या 23 को पैदा हुए हैं उनके लिए नवंबर का महीना, नंबर 5 के लिए नवंबर का महीना काफ़ी हद तक गुड रिजल्ट तो लाएगा। लेकिन यहाँ पर एक इनके लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ज़्यादा दिमाग से काम ना लें, ज़्यादा दिल से काम लें, क्योंकि ये महीना है मेंटल डिटॉक्स का। जितने ये अपने दिल और दिमाग से लोगों को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, यूनिवर्स को थैंक यू करते हुए आगे बढ़ेंगे, चाहे वो इनका ऑफिस हो गया, चाहे वो इनका घर हो गया, हर चीज़ को थैंक यू करते हुए अगर ये लोग आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे जो ये रिजल्ट्स चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, लाइक ग्रोथ इन करियर, लाइक रिलेशनशिप्स में काफ़ी हद तक इनको इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। लेकिन अगेन पंच लाइन वही है, हेड से नहीं यूज़ करना इनको ज़्यादा वर्ड्स, इनको यूज़ करने हैं हार्ट से, दिल से काम लेना है इस महीने, और सबकी ब्लेसिंग्स लेके आगे बढ़ना है। चाहे वो आपके बॉस हो गए काम में, रिलेशनशिप्स में अगर आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं, वाइफ हस्बैंड्स हैं, तो थोड़ा दिल से काम लें, प्यार से काम लें, इज्जत दें सबको, और फिर देखें कैसे इन रिटर्न आपको यूनिवर्स जो आप चाहते हैं वो इस मंथ आपको पाता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट नंबर 6 के बारे में।
जो भी लोग 6, 15 या 24 को बॉर्न हुए हैं उनके लिए कैसा रहेगा ये नवंबर का महीना। तो 6 नंबर वालों की जो पंच लाइन है नवंबर की वो है सॉफ्टनेस एंड सेल्फ लव। यानी कि ये लोग थोड़े सॉफ्ट हो जाएं इस महीने, जो ये हर चीज़ में मचाते हैं, जल्दी जल्दी करना है, फास्टली करना है इन्हें काम, और दूसरों से एक्सपेक्ट ज़्यादा करते हैं, खासकर अपने ऑपोजिट जेंडर पार्टनर से। ये महीना थोड़ा रुकें, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें अपने अंदर, सेल्फ लव को लाएं, एट हार्मनी हो जाए, यानी कि स्टार्ट फ्लोइंग अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स। जो भी आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने इमोशंस हो गए, चाहे इनको कुछ रिलेशनशिप को लेके कुछ इश्यूज आ रहे हैं या इनको कोई डिसीजंस लेने हैं, जस्ट फ्लो अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स। हबड़ा दबड़ी मत मचाएं उसमें, एट ईज एंड एट पीस रहे और हारमोनियस रिलेशनशिप्स को लाएं अपनी लाइफ में। तब देखेंगे ये लोग कैसे इनके पास काफ़ी हद तक सक्सेस आ रहा है, चाहे वो करियर है, चाहे वो बिजनेस है, या अगर ये लोग फैमिली लाइफ में कुछ अप एंड डाउन अभी तक फेस करते हुए आए हैं टिल अक्टूबर मंथ, जैसे कुछ झगड़े दिख रहे हैं इनको अपने पार्टनर के साथ, या फैमिली के साथ भी अगर इतने हारमोनियस रिलेशनशिप्स नहीं हो रहे, चाहे इनके बच्चे हो गए घर में उनके साथ नहीं हो रहे, तो अगर ये इस महीने सेल्फ लव पे आए और अपने हारमोनियस रिलेशनशिप्स रखें, यानी कि लेट गो करें, प्लीज लर्न हाउ टू लेट गो थिंग्स इन योर लाइफ, देन दे विल सी कैसे इनके काफ़ी हद तक लाइफ में बैलेंस आ रहा है, और जो ये अभी तक चाह रहे थे अचीव करना, चाहे वो घर हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो बिजनेस हो, वो ये इस मंथ अचीव कर सकते हैं। और अगर यही इन कंटिन्यूएशन रखे, अभी तो साल खत्म होने वाला है, बस दिसंबर रह गया है, तो अगले साल भी ये लोग देखेंगे काफ़ी हद तक विद देयर हारमोनियस एंड बैलेंस रिलेशनशिप्स विद एवरीवन दे विल अचीव गुड रिजल्ट्स। अब आगे बात करते हैं जो भी लोग 7 नंबर के अंडर आते हैं, यानी कि जो भी पैदा हुए हैं 7 को, 16 को या 25 तारीख को, उनके लिए नवंबर महीना कैसा रहेगा। नंबर 7, अब ये रूल होते हैं केतु महाराज से, यानी कि केतु की एनर्जी काफ़ी हद तक इनको दिखेगी इस महीने, स्ट्रॉन्ग हो रही है, क्योंकि जो केतु प्लैनेट है ना वो 2 नंबर के साथ बहुत अच्छा लाइन करता है, और मैंने आपको पहले बताया नवंबर का महीना 1 और 1 बन के हो रहा है 2, तो इसलिए ये लोग देखेंगे काफ़ी हद तक और स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अपनी जर्नी को आगे स्पिरिचुअलिटी में और आगे लेके जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, और धीरे धीरे अपने काम को लेके फोकस बढ़ा रहे हैं, और उसमें काफ़ी हद तक पॉजिटिवनेस और सक्सेस को पा रहे हैं लोग करियर रिलेटेड। लेकिन रिलेशनशिप्स में मैं देख रही हूँ ये लोग इतना ज़्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं कि फिर प्रॉब्लम हो जाती है सामने वाले को कि ये हर बात की गहराई में इतना क्यों जा रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप पे गाइस इतना ये चलता नहीं है। आपको सुनना भी है, आपको वापस आगे जवाब भी देना है। अगर आप किसी की बात सुनकर किसी की अपनी सोच के अंदर ही चले गए तो वहाँ रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे, और कभी कभी इनको ऑफिस में भी ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। बॉस ने कुछ कहा, अभी उसको एनालाइज करते ही बैठे रह जाएंगे, एनालिटिकल हो जाएंगे, ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा, मैं ये कैसे करूँगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है इनके लिए। तो इसलिए ये मंथ है, इनको रेट्रोस्पेक्ट करें, अंदर जाएं, अपने इन डेप्थ सोल से जाके ये लोग थोड़ा बात करें, डिटैच होएं बाहर की चीज़ों से, और समझें कि मेरे को इतना एनालाइज नहीं करना, मेरे को एक्सेप्ट करना है। यानी कि इस महीने ये लाइन थोड़ी हद तक अपनी लाइफ में एक्सेप्टेंस, यूनिवर्स इनको जो मैसेज दे रहा है इस महीने के लिए वो है एक्सेप्टेंस का मैसेज। प्लीज एक्सेप्ट द पीपल विद यू आर अराउंड एंड विद द पीपल हु आर taking care of you in your health, in your house, in your life, and then they will see how the spirituality will give them very good results. अब बात करते हैं 8 नंबर के अंदर गाइस कौन लोग आते हैं जिनका भी बर्थडे होता है 8, 17 या 26, तो उनके लिए नवंबर महीना कैसा रहेगा। इनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है 8 नंबर वालों के लिए, क्योंकि इनको रूल करते हैं हमारे शनि महाराज, यानी कि द सैटर्न प्लैनेट। अब वो इनको गाइड कर रहे हैं इस महीने टू बी, ठीक है, आप एम्बिशियस होएं, लेकिन किसके साथ, एक पेशेंस के साथ।
ये नहीं कि सिर्फ अपने एम्बिशन के पीछे भाग ही रहे हैं, कुछ भी नहीं देख रहे कि किसी का कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा। इसलिए यू हैव टू बैलेंस योर एम्बिशियस एनर्जी इन दिस मंथ। रिलेशनशिप्स में भी ऐसे ही इनको बैलेंस करना है, अपने इमोशंस को और कामनेस लानी है वहां पर, ताकि रिलेशनशिप्स भी आगे स्मूथ चल पाए। और इनको सैटर्न एनर्जी और क्या कर रही है, शनि महाराज इनको और क्या गाइड कर रहे हैं, थोड़ा बैलेंस लाएं, अपनी हार्मनी लाएं हर जगह पे, चाहे ये लोग काम में हैं, चाहे करियर में हैं, चाहे बिजनेस में हैं। कामनेस को लाएं, एक बैलेंस लाएं अपनी लाइफ और अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी फैमिली लाइफ में। क्योंकि नहीं तो ये लोग क्या करते हैं, अगर प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बहुत एम्बिशियस हो गए तो वहीं पे ही लग जाएंगे, फैमिली को भूल जाते हैं। और अगर फैमिली लाइफ में बहुत इन्वॉल्व हो गए तो फिर प्रोफेशनल लाइफ को भूल जाते हैं। इसलिए ये मंथ, नवंबर मंथ, इनके लिए स्पेशली है टू क्रिएट दैट बैलेंस बिटवीन योर एम्बिशन एंड योर पर्पस ऑफ लाइफ। तो जैसे ही लोग अपना बैलेंस क्रिएट करेंगे, देखेंगे नवंबर मंथ इन्हें काफ़ी हद तक गुड रिजल्ट्स देके गया है। और इनकी हेल्थ भी इस महीने मुझे दिख रही है थोड़ी ऊपर नीचे होती हुई। तो प्लीज़ गाइस, इस मंथ थोड़ा शनि का दान कर लें। जैसे कि कोई गरीब आपको दिखे सैटरडे को, तो उसको कुछ या तो कॉइन्स दे दें, या फिर उनको कुछ समोसा या कुछ भी तली हुई चीज़ उनको खिला दें, जो भी पुअर पीपल हैं या जो भी लेबर क्लास है। तो फिर ये काफ़ी हद तक देखेंगे इनकी लाइफ में बैलेंस भी आ रहा है, और जो हेल्थ रिलेटेड कुछ मुझे इश्यूज नज़र आ रही है ना, वो इनके लाइफ में काफ़ी कम हो गए। अब हम बात करते हैं आगे अपने नेक्स्ट नंबर की, जो है 9। तो जो भी लोग 9, 18 या 27 को पैदा हुए हैं, उनके लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। तो जो भी 9 नंबर के अंडर आ रहे हैं ना गाइस, उन्हें नवंबर में अपनी इम्पल्सिवनेस को लेके थोड़ा ध्यान करना है, थोड़ा उसको कंट्रोल करना है। क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक ये लोग इम्पल्सिव नज़र आ रहे हैं इस महीने, चाहे वो इनका ऑफिस हो, चाहे वो इनका घर हो, चाहे वो इनके रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो इनके कलीग्स हो। तो अगर ये अपनी इम्पल्सिवनेस को थोड़ा कंट्रोल करेंगे बाय द मेथड ऑफ हैविंग पेशेंस लानी पड़ेगी अपने हर काम में। क्योंकि 9 नंबर क्या है, मार्स की एनर्जी है, यानी कि मंगल देव की एनर्जी है, जो इनके अंदर काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस को बिल्ड करते हैं, काफ़ी हद तक इनको बोल्ड बनाते हैं। ये लोग बहुत ही निर्भीक होते हैं, डरते नहीं है किसी से। तो जब इनके हृदय में काफ़ी हद तक डर नहीं रह गया, तो ये लोग हर चीज़ में लेंगे बोल्ड डिसीजंस। लेकिन ये मंथ जो नवंबर है, यहाँ पे बोल्ड डिसीजंस इनके लिए हो जाएंगे नेगेटिव। इसलिए प्लीज़ पॉज, फर्स्ट थिंक, इम्पल्सिवनेस को दूर करें, ज़रा आराम से पेशेंटली सोचें, हैव पेशेंस, धीरे धीरे सब काम होंगे। और नवंबर मंथ तो इनके लिए बहुत ही बड़ी एक लर्निंग लेके आ रहा है कि कैसे ये वाला महीना, और देखो साल भी 2025 है जो कि 9 पे आ रहा है, तो ऑलरेडी इनके पास मंगल की डबल तो वाइब्रेशंस आ गई हैं, एनर्जीज आ गई हैं। इसलिए नवंबर महीने में थोड़ा प्लीज संभलें, पेशेंस को लाएं, इम्पल्सिवनेस को दूर करें, और फिर देखें कैसे इनकी लाइफ में सारी चीज़ों को स्ट्रेंथ मिल रही है, काम होते हुए नजर आ रहे हैं। और इनकी मेरे को हेल्थ में भी थोड़ा इशू नजर आ रहा है, बिकॉज मंगल भी यहाँ इनका बिगड़ रहा है, 2 मंगल हो रहे हैं। तो मंगल के लिए लोग क्या करें गाइस, ट्यूसडे को जाके हनुमान टेम्पल में हनुमान चोला चढ़ाएं, या वहाँ पे जो गरीब लोग हैं उनको कुछ लाल रंग की चीज हो गई, जैसे लड्डू हो गए या लाल सेब हो गया, कोई भी लाल फल हो गया, उसको इनको दान करें एटलीस्ट वंस ट्यूसडे इन दिस मंथ। तो काफ़ी हद तक इन्हें प्रॉब्लम्स जो इंट्यूटिवनेस से, इम्पल्सिवनेस से इनको हो रही है, वो कम होती हुई दिखाई दे। आशा करती हूँ आपको ये पूरी सीरीज 1 to 9 फॉर द मंथ ऑफ नवंबर अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसको ज़रा सा भी पसंद आया है, या थोड़ा सा भी आपको इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, हेल्प हुई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आगे इसे फॉरवर्ड करें, ताकि जिनको भी नवंबर मंथ की कुछ टिप्स चाहिए वो इनको सॉल्व हो और इनकी लाइफ इजी बने। थैंक यू वेरी मच।